बेदा कुंवारी मरियम के आदर में नवीना दुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, 8 दिसंबर को हम मुबारक मरियम बेदा गर्भागमन की ईद मनाते हैं और इस साल संत यूसुफ को समर्पित साल होने के कारण हमारे लिए यह और भी पाक और ख़ास मौका है कि हम अपने परिवारों में नवीना दुआ करें। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम संत यूसुफ और बेदा कुंवारी मरियम के बारे में पाक वचन से जानकारी हासिल करें और अपने परिवारों के लिए खास दुआ करें ताकि बड़े दिन की हमारी तैयारियों में हमें ईमान की मजबूती और उम्मीद की ताकत मिले। आइए पहले दिन की नवीना में सब मिलकर हिस्सा लें। पहला दिन संत यूसुफ के बारे में पाक अंजील से जानकारी हासिल करें। प्यारे भाइयों और बहनों, चारों अंजील में प्रभु यीशु को यूसुफ का बेटा कहते हुए हम पढ़ते हैं। लूकस के 4 बाब 22 को यूहन्ना के 6 बाब और 42 में पढ़ते हैं, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? मत्ती के अध्याय 13 पद संख्या 55 और मुबारक और मार्कुस के अध्याय 6 पद संख्या 3 कहते हैं, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? अंजील में हमें संत यूसुफ के बारे में और क्या जानकारी मिलती है? मत्ती के अध्याय 1:18 में पढ़ते हैं कि यीशु की माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 27 में देखते हैं, मरियम ने मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। मत्ती के अध्याय 1 पद संख्या 19 में यूसुफ को धर्मी कहा गया है। पाक अंजील में हम देखते हैं, बेशक संत यूसुफ को सब कुछ समझ नहीं आया, वह खुदा के वचन और उसकी पाक मर्जी को पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाते हैं। 4 अलग अलग सपनों के जरिए खुदा के फरिश्ते उनके दिल और मन को रोशन करते हैं। खुदा के बेटे के जन्म पर, जैसे मत्ती 1:21 में फरिश्ते ने कहा था, उसके वचन के मुताबिक बच्चे का जन्म यीशु रखते हैं। हेरोद के शैतानी ताकत से बचाने के लिए बच्चे और उसकी मां को लेकर, जैसे मत्ती के 2 बाब में पढ़ते हैं, मिस्र देश रात की रात भाग जाते हैं। आगे हम लूकस की अंजील के दूसरे अध्याय में देखते हैं कि यूसुफ मूसा के संहिता के मुताबिक मां मरियम और बालक यीशु को शुद्धिकरण के रिवाजों को पूरा करने मंदिर ले जाते हैं और सिमोन को अन्ना की भविष्यवाणी सुनकर मां मरियम के समान हैरान रह जाते हैं। मिस्र देश से वापस आने के बाद यूसुफ मां मरियम और बालक यीशु के साथ नाजरेत गांव में बस जाते हैं और अपने मेहनत और कुर्बानियों के ज़रिए खुदा के पाक खानदान की देखभाल करते हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी कम जानकारी हो, संत यूसुफ हमारे परिवारों के लिए एक पाक और उम्मीद भरे मिसाल है। जैसे पोप साहब ने कहा, संत यूसुफ ने अपने बाप वाले दिल से यीशु को प्यार किया और दिलेरी और जिम्मेदारी के साथ अपने हर काम को पूरा किया। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, नवीना के पहले दिन हम भी संत यूसुफ के बारे में अंजील की हर जानकारी को याद रखें और उसके समान प्यार और ईमान में खुदा की पाक मर्जी को पूरी करना सीखें। हमारे परिवारों के लिए और ख़ासकर हमारे परिवारों में बाप पतियों के लिए दुआ करें ताकि हमारे भी परिवारों में संत यूसुफ के समान नेक ज़िंदगी बिताने के लिए ताकत और बरकत मिले। लूकस की अंजील 1 बाब 26 से 37 आयत तक। 6ठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कवारी का नाम मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा,
प्रणाम। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आप ईश्वर की कृपा पात्र हैं। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संगत नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे पे आपकी कुटुंबनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी नजात की कहानी में सब कुछ खुदा का फजल है। खुदा की कृपा है। ऐसा कोई काम या कामयाबी नहीं जिससे इंसान खुदा के फजल के बिना हासिल किया हो, पर खुदा अपनी कृपा से अपने पाक रूप की ताकत देकर हमें उसकी पाक योजना में हिस्सा लेने के लिए बार बार बुलाता है। आप और अंधकार में डूबे हुए दुनिया को बचाने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा। इंसान बनने के अपने इस काम पाक योजना को पूरा करने के लिए खुदा ने नासरत की कुंवारी मरियम को तैयार किया। मुबारक मरियम को खुदा ने अपने पाक फजल से और पाक रूह की ताकत से भरपूर किया। मुबारक मरियम, शैतान को कुचलने वाली हमारी रूहानी माँ, खुदा की पाक योजना में दिल और मन से हलीमगी के साथ हिस्सा लेती है और हर बात में खुदा की पाक मर्जी पूरी करने के लिए हाँ कहती है। आज के दिन हम भी हमारी रूहानी माँ को मुबारक कहें और फरिश्ते के पैगाम को हमारे दिलों में, परिवारों में और हमारी हर हालत में स्वीकार करें और खुदावंद यीशु के जन्म के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारी मन्नतों, ज़रूरतों और आज के हर काम को बेदाग वाली मरियम और संत यूसुफ से सिफारिश के हवाले करें और दुआ करें। निगहबान फरिश्ते से दुआ। एक खुदावंद के फरिश्ते, तू जो निगहबान है, खुदा ने प्यार से मुझे तेरे हवाले किया है। आज के पूरे दिन मेरे साथ रह, मुझे रोशनी दे और मेरी निगहबानी कर, मुझे हर हुकूमत कर और मुझे रास्ता दिखा। आमीन। फरिश्ते संत मिकाएल से दुआ। ए मुबारक महाफरिश्ते हमारी रोजाना की लड़ाई के समय हमें संभाल, शैतान और उसकी बुराइयों और उसके फंदों से बचने के लिए हमें मदद कर। हम हलीम होकर मिन्नत करते हैं, ए आसमानी फौज के मालिक, खुदा की ताकत शैतान पर हुकूमत करे और खुदा की दी हुई ताकत से शैतान और सारी बुरी आत्माओं को जो दुनिया में रूहों को विनाश करने के लिए घूमते फिरते हैं, नरक में हमेशा के लिए बांध दे। आमीन। मुबारक मरियम की निगहबानी के लिए दुआ। एक खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं। तू हमारी जरूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीमत जान, बल्कि ये पुरजलाल और मुबारक वाली मरियम, तू हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा। संत यूसुफ के लिए दुआ। सलाम मुक्तिदाता के निगहबान और मुबारक वाली मरियम के जीवन साथी, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को तेरे हाथों में सौंपा। मरियम ने तुझ पर भरोसा किया और तेरे साथ यीशु इंसान बना। ए मुबारक यूसुफ, हमें अपने बाप वाला प्यार दिखा
और हमारी जिंदगी के रास्ते पर अगुवाई कर, हमारे लिए फजल, रहमत और दिलेरी हासिल कर, और हमें हर बुराई से बचा। आमीन। जलाल बाप बेटा रूहुल कुदूस का हो, जैसे कि पिता में था हमेशा होगा आमीन। जलाल बाप बेटा रूहुल कुदूस का हो, जैसे कि पिता में था हमेशा होगा आमीन। जलाल बाप बेटा रूहुल कुदूस का हो, जैसे कि पिता में था हमेशा होगा आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। मेरे माँ